आधी रात के करीब उस सुनसान हवेली की ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़की में एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सूखे पत्तों की आवाज दूर तक गूंज रही थी, लेकिन उस खिड़की में खड़ा वो साया हिल तक नहीं रहा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस हवेली के आसपास पिछले कई सालों से कोई गया ही नहीं था। रवि उस रात उसी हवेली के बाहर खड़ा था। वो एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए वीडियो बनाता था। उसने सुना था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो अंदर तो है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे-धीरे हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। लोहे का पुराना गेट खुद ब खुद हल्का सा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे बुलाया हो। रवि ने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। फिर वो अंदर चला गया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी, लेकिन फर्श पर कुछ ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे ऊपर की तरफ जा रहे थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे-धीरे उन निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे साफ महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे भी चल रहा हो। हर कदम पर उसे अपने कदमों के अलावा एक और हल्की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। ऊपर पहुंचते ही वो उसी कमरे के सामने खड़ा था, जिसकी खिड़की में उसने बाहर से साया देखा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने उसे पूरी तरह खोला, अंदर सन्नाटा था। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वो धीरे-धीरे अपने आप हिल रही थी। रवि का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसने डरते हुए कमरे में कदम रखा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हुआ था। मुझे बाहर निकालो। ये शब्द इतने गहरे खरोंच से लिखे गए थे कि दीवार की प्लास्टर तक उतर गई थी। रवि ने गला सूखते हुए चारों तरफ देखा। उसी वक्त खिड़की जोर से बंद हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से एक बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि धीरे-धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया था। उसकी सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। फिर उसकी नजर फिर से उस दीवार पर गई। अब वहां लिखा हुआ बदल चुका था, तुम आ गए। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ खाली हवेली नहीं थी। यहां कोई था जो उसे देख रहा था। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वही पैरों के निशान अब उसके सामने से वापस दरवाजे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन निशानों के साथ एक और चीज जुड़ गई थी, खून के धब्बे, जैसे कोई घसीटते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे मुड़ा। इस बार वो दिख गया, एक लड़की का साया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो सीधे रवि को देख रही थी। रवि का शरीर जैसे जाम हो गया। वो साया धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। अचानक वो साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर गायब हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रवि ने जल्दी-जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी डरावने सपने से बाहर निकला हो। उसने तुरंत कैमरा बंद किया, लेकिन जब वो अगले दिन वीडियो एडिट करने बैठा,
तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कैमरे में पूरे टाइम वो अकेला नहीं था। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसके पीछे वही लड़की का साया साफ दिखाई दे रहा था। जब वो कमरे में था, वो साया हर वक्त उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिरी फ्रेम में जब रवि हवेली से बाहर निकल रहा था, तो वो साया हवेली के गेट पर खड़ा था। और इस बार वो अंदर नहीं था, वो बाहर आ चुका था। वीडियो अचानक वहीं खत्म हो जाता है और उसके बाद रवि कभी कहीं दिखाई नहीं दिया।